पार्वती के रूप में पधारेंगी। अरे हमारा कुल पवित्र हो जाएगा। इसलिए पितृगण प्रसन्न हो गए और हिमाचल के साथ में मैना का विवाह हो गया। बोलो शंकर भगवान की। और ध्यान दीजिए, जब मैना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ, ये पितरों की 3 कन्याएं थीं। ये बड़ी भाग्यशाली, और इन्होंने मृत्यु लोक में आकर के स्वर्ग जैसा ही सुख भोगा। और सबसे भाग्य वाली बात तो ये, जो स्वयं मैना के यहाँ पर पार्वती पधारी और सुनैना के यहाँ पर जैसे धन्या भी बोलते, उनके यहाँ पर सीता जी आई। और जिन्हें कन्या कहते हैं, कीर्ति कीर्तदा कहते हैं, जिनका विवाह बृषभान जी के साथ हुआ बरसाने में। बृषभान बाबा, उनकी पत्नी कीर्तिदा, आज भी उनका नाम है। और उन्हीं के यहाँ पर श्री राधा रानी पधारी। इन तीनों का जन्म धन्य हो गया। और ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको बोलूं, पुत्र वैसे तो अच्छा होता है, वंश वृद्धि करता है, पिता के सभी कार्यों को संभालता है, लेकिन बेटी जितना पिता की इज्जत का ख्याल रखती है, कहने का भाव, बेटी के पद को बेटा कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बेटियों का पद जो है संसार में विशेष ऊंचा माना गया है। और एक बात और आपको बोले, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कई समय से हमारे मन में भी एक बात थी, एक मुकदमा को 40-40, 50-50 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं हो पाता, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारत में ऐसा ये अंधा कानून बनाया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने, आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, उन प्रस्तावों को हटा करके, ध्यान दीजिए, जज जो हमारे माननीय जज हुआ करते, वो 50-50 साल में भी एक मुकदमा को फाइनल नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें अंग्रेजों ने ऐसी पद्धति को लिखा हुआ था कि संसार के प्राणियों को लूटते और अपना पेट भरते, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं हो पाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने आज बहुत सुंदर सुंदर प्रस्ताव पास किए, जो कि देश हित के लिए है। इसलिए जोरदारी से एक बार भाई ताली लगा दें। वास्तव में देश के लिए बहुत कार्य उन्होंने किए, और ये बात हमने पूरा जन कल्याण, जिससे कि उसका हित होता है, संसार का हित होता है। और सही बोले, जो तो सरकार सभी ठीक है, ये व्यास गादी है, इस मंच से हम राजनीति की बातें नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तव में जो इस संसार को दिशा देता है, अच्छी राहों पर लाता है, उसके लिए तो ताली बजाने का हमारा हक है। इसलिए जोरदारी से एक बार ताली बजा दें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान जी के लिए, जो कि देश के कार्य को वास्तव में बहुत ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं और बहुत ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। हम देखते हैं, सुनते हैं, तभी आपको थोड़ा बोल रहे हैं, और आप भी सब देखते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो ध्यान दीजिए, आज हमारे भारत में बहुत सुंदर राम जी का मंदिर निर्माण हुआ, और आप मथुरा तो जाते ही होंगे। मालूम है, जो भगवान श्री कृष्ण ने जेलों में जहाँ पर जन्म लिया ना, आज भी उस मंदिर के ऊपर मस्जिद रखी हुई है। लेकिन और सही बात बोले, ये मंच की थोड़ी महिमा है। तो पाकिस्तान हमारे आसपास बसा हुआ है, अन्यत्र कहीं नहीं है, मथुरा के दोनों तरफ। और लेकिन जो हमारे यहाँ के रहने वाले जो ये मुसलमान लोग हैं, वो तो ठीक हैं, लेकिन बाहर के आकर के उनको ऐसा भड़काते हैं कि मार्ग से पृथक कर देते हैं। आज हमारे भारत को बहुत जागने की, और एक बात हम आपको बोले, हमारे हरियाणा प्रांत में मोली बांध करके, हाथों में तिलक लगवा करके 10% हमारी बहनों को, ध्यान दीजिए, भगा करके मुसलमान लोग ले जाते हैं। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। आज हमारे हरियाणा प्रांत में 10% ये काम आज भी चल रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं माता बहनों से, ध्यान दीजिए, अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों का ही पालन करें।
और जब वो विवाह करें तो उन्हीं के अनुसार आप लोग ये जीवन यापन करें कि माता पिता हमारे सदा हित के लिए कार्य करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है हमारी बहनें जितना अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखती है तो संसार में कोई दूसरा रख नहीं सकता। इसलिए बेटी तो पिता के लिए हमेशा प्यारी होती है और बेटी पर तो अब पिता अपना जीवन उलट देता है। कहने का भाव बेटी जो होती है, अरे पुत्र तो केवल एक कुल को उतारता है लेकिन बेटी तो दो दो कुल को उतारने वाली है। इसलिए आज हिमाचल के यहाँ पर माता पार्वती का जन्म हुआ जो पूर्व काल में साक्षात ये सती थी। ध्यान से सुनिए, जिस समय हिमाचल का विवाह मेनाक के साथ हुआ, ब्रह्मा जी उनके पास आए और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हिमाचल आप माँ पार्वती की जगत जननी की तपस्या करो और वो यदि प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में आवेंगी और तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगी। कहने का भाव आज हिमाचल महाराज ने और मैना ने बहुत कठोर तपस्या की। कहने का भाव तपस्या के प्रभाव से जगत जननी प्रकट होकर के आई और यथार्थ में दर्शन दिया। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, मैं तुम्हारे मन के भावों को अच्छी प्रकार से जानती हूँ महाराज हिमाचल, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री का जन्म धारण करूंगी और कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी। ठीक तुम्हारी तरह देवताओं ने भी मेरी तपस्या की थी अपने कार्यों के सिद्धि के लिए, तो मैंने उनको भी ये वरदान दिया, मैं तो सदा से भोलेनाथ की पत्नी रही हूँ और उनको प्रसन्न करके मैं उनको पति रूप में धारण करूंगी, तुम्हारे मनोरथों को भी पूर्ण करूंगी और देवताओं के मनोरथों को भी पूर्ण करूंगी। उसी समय महाराज हिमाचल ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माँ, हे जगत जननी, मेरे घर में 100 पुत्र बड़े बलवान हों जो कि धर्म को जानने वाले हों और पुत्री के रूप में आप पधारे। उसी समय देवी माता ने, दुर्गा माँ ने तथास्तु बोल दिया और दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गई। गांधी जी इधर हिमाचल महाराज ने जब कठोर तप किया, माता को प्रसन्न कर लिया, माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया। अब धीरे धीरे वह पावन पर्व आया। आज माता जन्म लेकर के हिमाचल महाराज के यहाँ पधारी, छोटी सी कन्या के रूप में जन्म लेकर के जगत जननी पार्वती के रूप में पधारी। और जब पार्वती जी का जन्म हिमाचल महाराज के यहाँ हुआ, बड़ा उत्सव मना। ब्रह्मादित्य देव का दर्शन के लिए पधारे, स्वयं देव ऋषि नारद भी पधारे। ब्रह्मा जी कहते, नारद, जब सभी देवता गंधर्व नाग कन्याओं ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किए, मंगल गायन किए, उस हिमाचल की नगरी पर बहुत पावन उत्सव मना और बड़ा उत्सव मना। कहने का भाव पता नहीं चला कितना समय उत्सव में निकल गया। कहने का भाव पार्वती जी का उत्सव मनाया गया, बड़े बड़े देवता पधारे। ब्रह्मा जी कहते, नारद, उस समय तुम भी गए। एक बार नारद जी पधारे हिमाचल महाराज के यहाँ। देखते ही हिमाचल को हिमाचल ने नारद का स्वागत किया। देखते ही बड़ा स्वागत किया हिमाचल महाराज ने नारद को और बैठने को आसन प्रदान किया। जब नारद जी विराजमान हो गए उस समय मैना के सहित पार्वती को देव ऋषि नारद के पास में बुलाया और प्रार्थना की, हे नारद, आप महान संत हैं, तीनों लोकों में आपकी सर्वत्र गति है, सब कुछ जानने वाले हैं। ये जो बेटी मेरी पार्वती है, आप इसकी भाग्य रेखा देख करके निर्णय करके बताओ इनको कैसा वर प्राप्त होगा। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, क्या इन्हीं के अनुरूप को इनको वर प्राप्त होगा। तो समय नारद जी ने भोलेनाथ का ध्यान लगाते हुए आज महाराज हिमाचल को कहा,
कि महाराज हिमाचल, ये पुत्री आपकी कोई साधारण सी नहीं है, ये साक्षात शक्ति है और शक्तिमान तो भोलेनाथ हैं। कहने का भाव, इनका जो विवाह होगा वो केवल भोलेनाथ के साथ होगा। वैसे तो कन्या के अनेकों वर होते हैं, लेकिन इनके लिए तो केवल एक ही वर है और वो वर है देवादिदेव महादेव। ध्यान दीजिए, ऐसा बोल करके आज, वैसे तो बहुत बड़ी कथा महिमा है इसमें। कहने का भाव, एक बार तो मैना और हिमाचल दुखी हो गए। कहते हैं जो दिगंबर होगा, जो कि कपाली होगा, संसार में निवास करने वाला होगा, अवधूत वेश में बागंबरधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, पंचमुख पंचवक्ता होगा, जिसके संपूर्ण समीप चिता भस्मी होगी। कहने का भाव, वो औगरदानी वरदानी जो माता पिता से हीन होगा, ऐसा वरदानी भोलेनाथ आपकी बेटी का पति होगा। अब जब माता मैना ने सुना दिगंबर होगा, जिसके कानों में और गले में सांप बिच्छू लटके होंगे, ऐसा बागंबरधारी अनंग वेशधारी होगा। एक बार तो माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ, कहा तो हमारी बेटी है सकुमारी और कहा ऐसा वर इनको मिलेगा। लेकिन नारद ने कहा, सुनो, ये उनके अंदर अवगुण नहीं, वो जटिल होगा, योगी होगा, तपस्वी होगा, लेकिन सबके भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला होगा और वही तुम्हारी बेटी का पति होगा। कहने का भाव, उनको समझाया ये दुर्गुण नहीं बल्कि सगुण है, उनके अंदर ये शुभ गुण है, ऐसा समझाया। और मैना को, हिमाचल को प्रसन्न करके देव ऋषि नारद अपने लोक के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी कहते, नारद, धीरे धीरे जब पार्वती बड़ी होने लगी, एक दिन सुबह सुबह 4 बजे माता पार्वती ने स्वप्न देखा और आकर के वह वृत्तांत अपने माता पिता को बतलाया, ताकि महाराज हिमाचल, मैंने जो 101 रुपए बेटे की तरफ से दान है, जोरदारी से ताली लगा में। कहने का भाव, मैंने सुबह सुबह 4 बजे स्वप्न देखा है। मेरे स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने मुझसे कहा, यदि आप भोलेनाथ को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो आपको पूजन करना होगा, उनका भजन करना होगा, उनकी तपस्या करनी होगी। इसलिए आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और मैं भोलेनाथ की तपस्या करने जाऊंगी। एक बार तो सुन करके माता ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया कि बेटी तुम्हारी एक सकोमल अंग है और वन में तो बड़े बड़े कांटे, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं, तुम कैसे वहां रह पाओगी और कैसे आप घर में रह करके ही भजन करो, उन भोलेनाथ की सेवा पूजा करो। लेकिन पिता ने कहा, देखो बेटी ने स्वप्न देखा है, वन जाने की आज्ञा दी है, तो इसमें अवश्य बेटी का हित होगा और तुम बेटी को समझा को सखियों के साथ इनको पास में ही भेज दो। तो ध्यान दीजिए, अपने पर्वत के पास में जाकर के आज सखियों सहित माता पार्वती गई और वहां पर भजन करने लगी, पाठ पूजा करने लगी, भोलेनाथ को स्मरण करने लगी। यूं तो शिव महापुराण में बहुत वर्णन है। ध्यान दीजिए, माता पार्वती ने जो तपस्या की है, त्रिलोक में ऐसी कठिन तपस्या भोलेनाथ की किसी दूसरे ने की नहीं है। ये शिव महापुराण में वर्णन आता है। 1 2 4 10 वर्ष नहीं, पूरे 3000 वर्ष माता पार्वती ने भोलेनाथ की तपस्या की है। अरे कौन कौन से तीर्थ में जाकर के माता ने तपस्या नहीं की, तब जाकर के भोलेनाथ को कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, आज माता सती माता पिता के वचनों को मान करके सखियों के साथ वन में जाकर के आज जल ग्रहण करके भोलेनाथ को तपस्या करने लगी, मन को एकाग्र करके। उसी समय देव ऋषि नारद पधारे
और देव ऋषि नारद ने कहा, पार्वती भोलेनाथ को साधारण सी तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाओगी, तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी और मैं तुम्हें गुरु मंत्र दिए देता हूँ। और उसी समय नारद जी ने यहाँ पर पंचाक्षर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। ऐसा जपती रहो और जब तुम ये मंत्र जपोगी तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे। और ऐसा माता पार्वती को बतला करके देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। आइए हम आप भोलेनाथ को बुलाते हैं। बोले शंकर भगवान की।